शत्रुघ्न शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं गुजरात में। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, लोग एक बात ये भी सोच रहे हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है, हर चुनाव में इस तरह से ही मेहनत की जाती है, लेकिन अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल गढ़ माना जाता है। वहां पर क्यों जरूरत ऐसी आन पड़ी कि प्रधानमंत्री को एक के बाद एक ताबड़तोड़ रोड शो करने पड़ रहे हैं? देखिए अंकित जी, पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ही नहीं, उससे पहले से भी अहमदाबाद तो बीजेपी का गढ़ रहा है। महानगर पालिका पिछले 10 से 12 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन पिछला जो 2017 का विधानसभा चुनाव था, उस दौरान पाटीदार आंदोलन के कारण भाजपा को अहमदाबाद शहर में 3 से 4 सीट का सीधे सीधे नुकसान हो गया था। और पहले चरण का जो मतदान है उसमें 6 से 7% पोलिंग कम हुआ है। और बीजेपी किसी भी तरह का इस चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहती है और उसको शहरों से अपना ये सीटें निकालनी है। शहरों के 8 महानगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर, ये जो 8 महानगर पालिकाएं हैं, इनकी करीब 50 से 55 सीट होती हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 45 से 48 सीट मिलती हैं। और हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो गिनती है 50-51 से शुरू होता है जी। इसीलिए वो चाहते हैं कि शहरों से जितनी अधिक सीटें निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं, क्योंकि शहरी वोटर जो है बीजेपी के साथ पहले से कनेक्ट है। और दूसरा, लगातार हर चुनाव, हर प्रोग्राम के साथ अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, सूरत हो, ये यहाँ का जो वोटर है पार्टी और पार्टी के नेताओं के साथ कनेक्ट रहता है। और डेवलपमेंट का जो भी काम है, जैसे आपने अभी रिवर फ्रंट की बात करी, तो ये 10 से 12 किलोमीटर का जो रिवर फ्रंट है पिछले 10-15 साल में ही बना है। ये इससे पहले दोनों ही तरफ झुग्गी बस्तियां थी, जिससे काफी परेशानी भी होती थी और लोगों को उनसे काफी ऐतराज भी था और काफी न्यूसेंस भी होता था। लेकिन रिवर फ्रंट आज अहमदाबाद के विकास का एक बहुत बड़ा वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि ये मॉडल की तरह पेश किया जाए। इस बार गुजरात मॉडल के सामने, मोदी मॉडल के सामने, केजरीवाल मॉडल भी आया सामने। और ये कुछ तस्वीरें और प्रधानमंत्री के रोड शो की आपको दिखाते हैं। जैसे शुरुआत हुई, आज उतना लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। कल लगातार कई घंटे, करीब 3 घंटे से ऊपर का उनको समय लगा था इस पूरे रोड शो को खत्म करने में। और उसके बाद आज फिर से रोड शो किया जा रहा है। जैसे शत्रुघ्न जी भी कह रहे थे कि कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट अपना किया जाए, बढ़त अपनी जो है उसको और बढ़ाया जाए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने इस वक्त रखना चाहता हूं, और ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े हैं पहले चरण का जो कल मतदान हुआ है उन आंकड़ों के बारे में थोड़ी बात जरूर करते हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात जरूर करते हैं, क्योंकि जरूरी है इन चीजों को समझना। और इसी से कुछ इंडिकेशन भी मिलता है कि जो चुनाव है गुजरात का वो किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कल जिस तरह से 79 सीटों पर मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत जो है उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। 62.9% कुल मिलाकर मतदान हुआ। 63 समझ लीजिए उसको। जो 2017 का जो मतदान था वो था करीब 67.3%, यानी कि 67% से ऊपर था। तो करीब करीब 4.4% मतदान इस बार पहले चरण में कम हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा मतदान जागरिया में हुआ है और पोरबंदर में सबसे कम मतदान हुआ है। कुल मिलाकर एक ये भी स्थिति सामने देखने को मिल रही है कि जो ट्राइबल इलाके हैं वहां तो वोट परसेंटेज बढ़ा है, कई जगह पे 70% से ऊपर गया है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं, जिनको जैसे जामनगर आप कह लें, कई और इलाके जो हैं बीजेपी के जो गढ़ माने जाते हैं, वहां पे वोटिंग परसेंटेज काफी नीचे आया है। शत्रुघ्न जी, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका आकलन अगर करने की कोशिश करें तो किस तरीके से इसका आकलन किया जाए, किसको इसका फायदा हो रहा है? क्योंकि इस बार जो भी आकलन हो रहा है उसमें थोड़ी सी जो पेच है वो ये है कि सिर्फ आकलन बीजेपी की बढ़त या कांग्रेस की बढ़त से नहीं, आम आदमी पार्टी कहां पर क्या कर रही है, ये भी एक नया पेच फंस गया है। देखिए, एक मोटा मोटा अनुमान ये होता है कि जब भी बम्पर पोलिंग होती है, भारी मतदान होता है, तो ये माना जाता है कि सरकार के पक्ष में वो पोलिंग हुआ है। और अगर 1-2% भी पिछले मतदान से कम होता है तो या तो मतदाताओं की नाराजगी या उनकी जो बोलते हैं जागरूकता की कमी कह लेते हैं। लेकिन इस चुनाव में शुरुआत से बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ तक कि अमित शाह ने भी 2 दिन पहले अपनी पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि भाजपा जीत रही है, इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि वोट देने की जरूरत नहीं है।
घरों से निकलिएगा, वोट दीजिएगा, तभी ये पार्टी और हम लोग जीतेंगे और आपकी सुरक्षा और शांति बहाल रहेगी। अब दूसरी बात हम करते हैं, पोलिंग जो 4.5% कम हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लगातार इसी तरह के माहौल में और इसी तरह के जो चुनाव होता रहा है गुजरात में, तो अब की बार कहीं ना कहीं शहरी मतदाताओं ने उसमें रुचि कम दिखाई है। और दूसरा कारण ये जो आप कह रहे हैं आदिवासी और ग्रामीण जो बेल्ट है उसमें मतदान ज्यादा हुआ है, तो ये हमेशा से ही हुआ है। 2017 में आदिवासी बेल्ट की जो 20 से 25 सीटें हैं वहां का मतदान 80% से अधिक था, और वो एक दो नहीं, सभी सीट पे एक औसत नहीं, पर शत्रुघ्न साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि इसका ये तो समझ में आया कि उदासीनता थी, लेकिन किसको इसका फायदा दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि फायदा या नुकसान की बात है, क्योंकि ये तब हम लोग सीधे सीधे आकलन कर सकते थे जब बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टी होती, बाइपोलर इलेक्शन होता ये। लेकिन आम आदमी पार्टी के आ जाने से ये चुनाव रोचक भी हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक थ्रेट भी है। आपने देखा होगा दिल्ली और पंजाब का चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जी। सत्ता में आई है और विपक्ष के लिए उसने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा है। हालांकि गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये चीज तय है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जगह बना चुकी है। और उसका एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सूरत का लेंगे, सूरत में उन्होंने 27 से 28 सीट जीती थी सूरत महानगर पालिका की, और एक झटके में प्रमुख विपक्षी दल बन जी। गया था। और कांग्रेस की जो 29-30 सीट थी उसमें से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। वही जो मतदान कह हाँ। लीजिए या वही रिजल्ट कह लीजिए, गांधीनगर के महानगर पालिका के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ